राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल भक्ति विद निशा शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम माह के 17वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आपको मेरी कथा कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं पुरुषोत्तम माह का 17वां अध्याय। एक दिन उनका पुत्र शुकदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने गया और अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके नहाने लगा और जल में डूबकर मर गया। तब उसको जल से बाहर न आते देख उसके साथी हाहाकार करते हुए भागे और उन बालकों ने गौतमी को जाकर सब वृत्तांत सुनाया। उन बालकों की यह अप्रिय वाणी सुनकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सुदेव भी वन से आ गया और पुत्र का मरण सुन कर कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर दोनों स्त्री पुरुष उठकर बावड़ी पर गए। वहाँ मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर शरीर को गोदी में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार हाहाकार करने लगा। गोदी में पड़े हुए मृत पुत्र को देखकर रोने लगा और विलाप करते हुए कहने लगा, हे पुत्र, मेरा सोच हरने वाली मनोहर वाणी को और मेरे मन को आनंद दो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र वेद पढ़ने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हारा उपाध्याय पढ़ने के लिए बुला रहा है। तुम इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊँगा, न ही घर जाऊँगा। अब मेरा मन वन में भी नहीं, क्या काम है। ऐसा कहते कहते भगवान के नामों का उच्चारण करने लगा। यहाँ पर 17वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। और आपको कथा कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। यह कथा मैंने एक प्लेलिस्ट में बनाकर रखी है। उसमें मेरी संपूर्ण कथा आपको जितनी मैंने अभी तक सुनाई है एक साथ सुनने को मिलेगी। यदि आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर मेरी प्लेलिस्ट में यह कथा सुन सकते हैं। क्योंकि यह छोटे छोटे अध्याय हैं तो आपको ऐसे लगता है कि इसमें कुछ समझ भी नहीं आया और ये ख़त्म भी हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये छोटे छोटे अध्याय जब एक साथ हम सुनते हैं तो हमें सारी कथा समझ में आ जाती है। यहाँ पर हम विराम लेते हैं। राधे राधे।